नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे सेम इंडेक्स पे अपना व्यू कल के लिए। दो स्टॉक, एक बाई के लिए एक सेल के लिए। हो सकता है आज मैं बाई के लिए आपको दो स्टॉक दूँ। निफ्टी लास्ट की वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कशन किया हुआ था, ये हमारा एक सप्लाई जोन था 23,800 का। हमने ये प्लान किया था कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है 23,800 पे तो हम यहाँ पे सेलिंग का एक प्लानिंग करेंगे। बट न्यूज़ की वजह से प्राइस गैप अप हुई और सेम हमारे लेवल, हमारी जो लाइन है 23,845 वाली, इसके ऊपर ही प्राइस ओपन हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे लेवल के नीचे या ऊपर प्राइस ओपन हो रही है तो हमारा लेवल कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाता है। इसलिए उसके बाद हमने टेलीग्राम पे भी कुछ अपडेट नहीं दिया या फिर कोई ट्रेड की प्लानिंग नहीं की। अब आप देखिए, प्राइस उसके ऊपर ओपन होने के बाद फिर कल के दिन में गैप अप होने के बाद भी प्राइस एक साइडवेज हो गई, मतलब अच्छा खासा रिटेलर्स को ट्रैप किया यहाँ पे। अब मेरे पास दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। एक इस स्विंग हाई, ये जो अभी लो बना है, इस स्विंग हाई का एक लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है, जहाँ पे एकदम छोटा सा जोन है। मैं मार्क कर देता हूँ। ये इस वाली वीक में ना, इस बेस कैंडल की वीक में लिक्विडिटी है और मैं इस लिक्विडिटी को सेल करने का प्लानिंग करूँगा। मतलब मेरी एक एंट्री बनेगी यहाँ से 23,900, समझिए। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको लेवल्स भी दिखने लगेंगे। 23,893 यहाँ पर मैं एक एंट्री प्लान करूँगा शॉर्ट का, जहाँ पे कि मेरा एसएल होगा ऊपर का लेवल, ऊपर का एरिया 23,912। आप समझिए ना, 20 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पर एक शॉर्ट का प्लान करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे एंट्री भी कर देता हूँ शॉर्ट। यहाँ पर मैं एंट्री शॉर्ट का प्लान करूँगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है, ये यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट का प्लान करूँगा इस वाली कैंडल में, इस बेस कैंडल पे। ये कैंडल, इस बड़ी कैंडल की लिक्विडिटी और इस बेस कैंडल की लिक्विडिटी, इसको भी मैं शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। सेम पहले की तरह ही छोटे छोटे, एक्चुअली एसएल छोटे हैं इसलिए मैं आप लोगों को लेवल दे रहा हूँ। ये 24,000 का राउंड फिगर, 24,000 का एरिया, 24,000 पे हमारा शॉर्ट होगा। एसएल होगा 24,030 का, 30 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ये सब इंट्राडे के लिए। प्राइस अगर एग्रेसिवली यहाँ पे आता है तो हम शॉर्ट करेंगे। आप एसएल देख रहे हो, एसएल 15 से 20 पॉइंट, इससे ज़्यादा एसएल हमारे नहीं होंगे। 20-25 पॉइंट का एसएल निफ्टी में, मतलब एवरेज अगर आप इन द मनी हो तो आपके कुछ 5-10 रुपये का प्रीमियम में लॉस हो सकता है। ठीक है, बाइंग के लिए देखिए 23,000 के पहले मैं बाइंग करूँगा नहीं, कम से कम प्राइस मुझे चाहिए। फर्स्ट लेवल जो मेरा निकल के आ रहा है वो 22,900। एक मिनट, ऐसा नहीं कि गैप फिल होगा और तुरंत से प्राइस वहीं से ऊपर चली जाएगी। कुछ की लेवल होते हैं, कुछ एरिया होते हैं, वहाँ पे हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे। ये लेवल एक मेरे लिए है जहाँ पर कि मैं बाइंग का प्लान करूँगा अगर प्राइस आती है तो। आप राउंड फिगर 23,000 पकड़िए, ये मेरा होगा बाइंग का लेवल निफ्टी में। मैं सभी मार्किंग करते चलता हूँ जिससे कि मुझे भी आसान रहे प्राइस आए तो। ये सब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्रेसिवली अगर गैप अप होके प्राइस इसके ऊपर नहीं सज जाती है या प्राइस डायरेक्टली इसके ऊपर ही ओपनिंग नहीं होती है तो हमारे लिए दो शॉर्ट का एरिया बन गए, ये के और ये के, दो शॉर्ट की पोजीशन हम प्लान करेंगे। बाइंग करना है तो 23 के पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी में अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी सेम जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ये हमारा एक सप्लाई जोन था, हमने इसको मार्क किया हुआ था। सप्लाई जोन से भी बहुत ऊपर प्राइस ओपन हुई। इस जो गैप अप हुआ उसमें प्राइस सप्लाई जोन के भी बहुत ऊपर गई थी। सेकंड सप्लाई जोन के नियर बाई प्राइस गई और वहाँ पे टाइम पास किया। ये देखिए हमारा सेकंड सप्लाई जोन था, ये जो लाइन है, सेकंड सप्लाई जोन के पास ही प्राइस ने एक कंसोलिडेशन का टाइम पास किया। ब्रेकआउट दिखा कि इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ। आज गैप डाउन होकर प्राइस अच्छा खासा नेगेटिव हुआ है। ठीक है, डेली में अगर हम देखें, डेली में सेम निफ्टी के जैसा, कल ग्रीन कैंडल, आज रेड कैंडल। कल बाइंग थी, आज सेलिंग हुई है। ट्रेड हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एग्जीक्यूशन 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे करते हैं तो हम 15 मिनट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंट्राडे में या अभी स्विंग के लिए हमें कुछ मिल रहा है क्या। तो सेम निफ्टी के जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसा मैंने निफ्टी में एक लिक्विडिटी वाला एरिया पकड़ा था, सेम वही लिक्विडिटी वाला एक एरिया यहाँ पर भी है मेरे पास, जो कि मैं प्लान करूँगा सेलिंग के लिए। ठीक है,
एसएल मेरे एकदम छोटे से होंगे, लाइन ड्रॉ करूँगा तो आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा 55,500, 492 आप इसको राउंड फिगर 500 कीजिए, 55,500 और 582 एक 80-90 पॉइंट का आपका एसएल बनेगा। यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। इसके ऊपर अगर आता है ये गैप फिल करके तो इसके ऊपर भी एक लेवल है, चलो इसलिए मैं यहाँ पे केवल एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ये भी हमारे लिए एक सेलिंग का लेवल बनेगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट की पोजीशन। अगर प्राइस आती है तो हम यहाँ पर इन दोनों एरिया में शॉर्ट का प्लान करेंगे। अच्छा, बाइंग कहाँ पे करनी है आपको? अब बाइंग करेंगे हम कम से कम 52,000 के पास। ये गैप फिल हो जाने दीजिए आप, ठीक है। एक गैप कंप्लीट फिल हो जाए, गैप फिल होने तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस पूरी रैली की जर्नी की शुरुआत जहाँ से हुई है, इस वाली जर्नी की शुरुआत, एक गैप अप हुआ ना, इस जर्नी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, तो इस जर्नी की शुरुआत जहाँ से हुई है, मैं इस एरिया को प्लान करूँगा, इस एरिया को मैं प्लान करूँगा बाइंग के लिए। एकदम छोटा एसएल, सेम एंट्री 52,190, एसएल 52,040, नियर बाई आप समझ लो 150 पॉइंट के एसएल के साथ बाइंग निफ्टी में। यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं है कि गैप फिल होगा और गैप फिल होते ही सेम की लेवल से प्राइस आपको ऊपर चली जाएगी। एक पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उस एरिया को हम हमेशा मार्क करते हैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। अगर बहुत एग्रेसिवली न्यूज बेस नहीं जा रही है, तो प्राइस आराम से सस्टेन होकर जा रही है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। एसएल होगा, ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ हम एसएल लेके बाहर हो जाएंगे, मार्केट को सॉरी बोल देंगे, सॉरी भाई गलती हो गई, बैच के बाद शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लॉन्ग टाइम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, हमने डिस्कशन किया हुआ ही था कि ये जिस लेवल से बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 वाला एरिया, ये काफ़ी बुलिश होगा और ये डेली का एक डिमांड जोन, डेली का ब्लॉक था, वहाँ से प्राइस चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि 50,000 से चला है तो डायरेक्ट तो 61,000 तक जाएगा ही जाएगा, बीच में टाइम पास करेगा, बीच में रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, टाइम पास करेगा। बट अभी हम पहले की तरह बेरिश नहीं है। अब हम डीप आए, अच्छी खासी डीप आए तो बाइंग का प्लान करेंगे। और अचानक से न्यूज बेस अगर प्राइस बहुत ऊपर भाग रही है या बहुत गैप अप हुआ है तो वहाँ पे हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे और सेलिंग की तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने, अच्छा लास्ट वीडियो में हमारे जो ये थे स्टॉक्स थे, एक बार उसको देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं सेंसेक्स के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लेवल के ऊपर निकला था, प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, फिर से आज निगेटिव हो रहा है। सेम ऑप्शन इसमें भी वही की लेवल एरिया, एक यहाँ पर देखेंगे अगर प्राइस आती है 74,000। तो सेंसेक्स में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, डेटा डिले मिलता है इसकी वजह से, तो हम लोग केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नज़र रखेंगे। हम लास्ट वाली वीडियो के जरा स्टॉक्स देख लेते हैं। हमने जो स्टॉक दिया था वो क्या था? हिकल, एक हमने हिकल दिया हुआ था ये परसों वाले वीडियो में, बट गैप अप हुआ तो शायद किसी को मौका मिला नहीं मिला, बट अगर लोअर लेवल पे मिले तो आप लोग इसको फिर से एक्यूमुलेट कीजिए। ये एसएल होगा सेम पहले के जैसा है 145, बट अगर आप यहाँ पे, अच्छा 145 का एसएल है, टारगेट 200 के 200 प्लस है, तो अगर नीचे मिलता है तो फिर से आप लोग इसको एक्यूमुलेट कीजिए हिकल को। इज माई ट्रिप हमने यहाँ पर बाई दिया हुआ था 670 पे, गैप अप खुला प्राइस, एंट्री किसी को मिली नहीं होगी, कल का दिन न्यूज बेस था, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि एंट्री मिली, लोगों ने प्रॉफिट बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमने एंट्री यहीं पे बना ली थी, कल के गैप अप के पहले परसों ही हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, तो कल हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। सेम एचसीसी में भी वही हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी 15.5 रुपये में, कल हमने यहाँ पर एक बड़ी पोजीशन थी, बड़ी क्वांटिटी थी, तो हमने कल यहाँ पे बुकिंग कर लिया था, ठीक है। बट अगर एक गैप फिल करता है तो आप एचसीसी में फिर से एंट्री ले सकते हो, 15-15.5 रुपये के भाव में आप एंट्री लो, अच्छा स्टॉक है, आपको एक 2-3 महीने का टाइम फ्रेम में ये कम से कम 10 रुपये दे के जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लास्ट के 3 स्टॉक जो हमने अपना व्यू दिया हुआ था। अब हम आते हैं आज के लिए, अब चलो ठीक है, जो चल गए सो चल गए, वो तो न्यूज़ बेस था, सारे स्टॉक चले, 15-15, 20-20% चले। हमारे कुछ स्टॉक पोजीशन में थे, जेटीएल इंडस्ट्रीज वो भी अच्छे चले, सेजल लिमिटेड हम इसको हमने यहाँ पे बाई करवाया था, कुछ 440 पे 430-440 पे बाई करवाया था, 560 हो गया, ठीक है। तो वो सारी बातें हो गई तो हो गई, अभी हम नया आगे क्या करना है वो देखेंगे। तो अब आगे के लिए आपको मैं एक स्टॉक दे रहा हूँ, ग्रो। डिस्क्लेमर है, हमने पोजीशन इसमें बना ली है, हमारी पोजीशन परसों ही बन गई थी, कल भी थोड़ा सा ऐड हुआ है। देने का रीजन क्या है वो समझ लीजिए। ग्रो का आईपीओ आया था जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, उसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी प्राइस बहुत अच्छी ऊपर तक गई थी, तकरीबन इसने 194 का एक हाई बनाया हुआ था,
फिर मार्केट के टाइम के हिसाब से या फिर आईपीओ के बाद स्टॉक्स आपने देखे होंगे काफ़ी टाइम पास करते हैं। एक बार को तो रिटेलर को उनको बाहर करना होता है, जो चलती हुई गाड़ी में चढ़े हुए थे उन रिटेलर्स को बाहर करना रहता है। तो मोस्टली आईपीओ वाले स्टॉक्स कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। अब ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, बट अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब आप देखोगे ये सिंपल सा लॉजिक है, मतलब ये बच्चों को भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, एक रेजिस्टेंस एरिया होता है और हम लोग इसको आईसीटी में लिक्विडिटी बोलते हैं। इस वीक में एक लिक्विडिटी होती है, उस लिक्विडिटी को अगर एक ग्रैब कर लेता है और इसके ऊपर प्राइस निकलती है, उसके सेकेंड डे अगर प्राइस पॉजिटिवली होकर ऊपर निकलती है तो ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं अभी एंजल वन के कुछ अपडेट आए थे कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। तो ग्रो का प्राइस जो है काफ़ी कम है अगर एंजल वन या 5 पैसा वगैरह से कंपेयर किया जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हाँ, टाइम फ्रेम आप इसको परसेंटेज के हिसाब से मत देखिए, टाइम के हिसाब से इसको होल्ड कीजिए। अब इसको कम से कम 10 से 15 साल, जैसे बीएससी जब 50-60 रुपये का था वहाँ से जिसने जो होल्ड किया रहेगा उसने मल्टीबैगर स्टॉक बना लिया है। बीएससी के साथ आपका एंजल वन की भी वही कहानी थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें। ट्रेडिंग के हिसाब से इसको मत रखिए। एसएल देखिए, शॉर्ट टर्म अगर मैं एसएल बोलूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एसएल रखना है तो ये 165, बट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो इसको एसआईपी कीजिए थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर आपको इसमें 5 लाख रुपए डालने हैं, लाख रुपए डालने हैं, मैं बोलता हूँ चलो सब मेरी तरह छोटे कैपिटल वाले अगर ट्रेडर हैं 1 लाख रुपए भी डालना है तो यहाँ पे आप 25,000 रुपये डाल दीजिए। फिर बाकी के 3 बार हम और डालेंगे पैसे, प्लान करेंगे, देखेंगे कहाँ पे की लेवल बनता है, कहाँ पे पीओआई बनता है, वहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक ग्रो कम से कम इसको हम रखेंगे 10 साल के लिए पोर्टफोलियो में। या तो ये 10 गुना हो और या तो हम 10 साल इसको होल्ड करेंगे। 10 गुना 2 साल 4 साल में ही हो जाए, बीएससी के जैसा रिजल्ट दे दें तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे। ओके, ग्रो हो गया एक आपको बाइंग के लिए। बाइंग का एक स्टॉक और है, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इरेडा बहुत टाइम से टाइम पास कर रहा है। इसका भी आईपीओ आया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था आईपीओ को, और एक्चुअली वही सेम कहानी, चलती हुई गाड़ी में लोग चढ़े और फंसे भी। अब इसमें हमें क्या करना है आगे? देखो, जिनके पास पहले की पोजीशन है उनको तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई ख़राब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन भी हो चुका है, करेक्शन भी हो चुका है, कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अगर हम करेक्शन की बात करें तो टॉप 309 से 123 एक तकरीबन, अगर हम एक मेजर करें तो तकरीबन आप देखिए 65% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब क्या जीरो थोड़ी होगा? ठीक है, तो एक की लेवल एरिया है जो कि 114 पे था। अच्छा, अगर आपको इसमें एंट्री, वही बात हो गई कि चलती हुई गाड़ी यहाँ से चल गई है। एक्चुअली इसमें बेस्ट जो एंट्री थी वो तो 114 पे था। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप से एंट्री बताता हूँ। एक तो अगर आपको ये अपसाइड जाते हुए मिले तो 30% आप यहाँ पे एंट्री कर लो। ठीक है, एसएल सेम कैंडल, इन दोनों कैंडल का लो 125 पे आपकी एंट्री होती है, 119 पे आपका एसएल होगा, 118 पे आपका एसएल होगा। ये आप ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से कर सकते हो, या तो आप इस तरह से करो। अदरवाइज अगर ये इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलती है, 125 के ऊपर प्राइस नहीं निकलती है, तो आप इसमें एंट्री बनाओ यहाँ पे 114 रुपये पे। एक लेवल निकल के आ रहा है जो कि बहुत अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर प्लान करो 114 पे, एसएल होगा आपका ऑल टाइम लो 108, मतलब अभी का स्विंग लो 114 पे आपकी एंट्री होगी, 108 का आपका एसएल होगा। या तो आपको एंट्री, फिर से समझ लीजिए, या तो आपको एंट्री इस ब्रेकआउट पे लेनी है, इस ब्रेकआउट पे लेना है, ये गैप फिल हो चुका है। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे लेना है, और मैं इसमें कम से कम ये टारगेट देख रहा हूँ 146 का। चलिए मैं आपको इसमें ना 2 टारगेट देता हूँ। एक टारगेट स्विंग का टारगेट 127 अभी के लिए, जो आपको 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। तो 2 रुपये के लिए तो हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग के पर्पज से आप कर रहे हो, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 127 में थोड़ा सा टाइम पास करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है। बट उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो कम से कम आप लोग इसमें टारगेट पकड़ के चलो 146। ये मेरा बड़ा टारगेट होगा। चलिए मैं प्लान यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, एंट्री या तो फिर एंट्री
ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो एक एंट्री यहाँ पे, ये ट्रेडिंग पर्पज के लिए बस, या अगर आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप टारगेट मत बुक कीजिए, तो इसको छोड़ दीजिए। आप फिर टारगेट कम से कम 146 रखिए, 145 146 के पहला हम इसमें से निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गए 2 स्टॉक आपको बाइंग के लिए, इरेडा और ग्रो। एफएनओ में मत करना, इरेडा एफएनओ में मत करना, मैं कैश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी में यहाँ पर एक डेली का सप्लाई जोन है, ये पूरा एरिया है, ये डेली का सप्लाई जोन है। ठीक है, और ये है उसका मिडिल एंट्री, जहाँ पे आज हमने एंट्री बनाई थी। डिस्क्लेमर, हमने एंट्री बनाई थी और एग्जिट भी किया है आज के लिए। इंट्राडे के लिए हमारी ट्रेड थी, हमने एग्जिट किया है। कल अगर ये यहाँ पे इसी प्राइस में टाइम पास करते हुए मिल गई तो हम कल फिर से एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। हम इसको गैप फिल होने तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। यहाँ पर डेली में एक सप्लाई जोन था और सेम सप्लाई जोन 75 मिनट पे था। हमने देखिए जो पहले से मार्किंग करके रखी हुई थी वहीं से प्राइस नीचे रिवर्सल दी थी। ठीक है, तो डेली और सप्लाई 2 टाइम फ्रेम में अगर कोई भी ट्रेड मुझे मिल रहा है तो मेरे कन्फर्मेशन और भी ज़्यादा हो जाते हैं कि यहाँ पर ठीक है मेरे को डबल कन्फर्मेशन मिला और कोइंसाइडिंग लेवल था, तो यहाँ पर मैं सेलिंग का प्लान करूँगा। तो सेलिंग के लिए मैं ओबेरॉय रियल्टी को प्रेफर कर रहा हूँ, जिसमें मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है 1670 के 1668 65 पे हो चुकी थी। कल भी अगर यहाँ पे मिलता है, इसी जगह पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा इसको, अगर नॉर्मल खुला, गैप अप गैप डाउन नहीं खुला तो। और एसएल मेरा स्ट्रिक्टली है 1688, मतलब आप समझिए 1670 पे आपको इसको शॉर्ट करना है। 18 रुपये का आपका एसएल होगा। टारगेट, पहले टारगेट हम लेके चल रहे हैं हमारा ये विंडो गैप कम से कम 1600 का, दूसरा ये 1559 का। तो इसमें हम प्लान करेंगे शॉर्ट का ओबेरॉय रियल्टी में। ठीक है, तो कल के लिए आपके पास 2 स्टॉक हैं खरीदने के लिए, सेल करने के लिए एक स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो हमारे व्यू हैं उसी व्यू पे आप लोग काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीकली एनालिसिस हमारी रहेगी जो सैटरडे या संडे को लाइव करेंगे। लाइव में आप लोग साथ में जुड़िए, वहाँ पर कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको उन स्टॉक्स में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, कहीं पे आपको एवरेज करना है, कहीं पे आपको न्यू बाइंग की प्लानिंग करनी है, तो हम अपना आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ फाइनल करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मेरा व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग इनको अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए जो भी मेरे लेवल्स हैं। और किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो व्यू हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या मैंने ट्रेड प्लान करके रखा हुआ है, या फिर मैंने ट्रेड की पोजीशन बना के रखी है, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ग्रो में मैंने बताया कि वहाँ पे हमारी पोजीशन है, बाकी ओबेरॉय रियल्टी का शॉर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर मेरे पोजीशंस को चलाने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें या फिर ये सारे स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा व्यू सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा आपको किसी और कैरियर में कभी बनेगा नहीं। हाँ, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने के चांसेस हैं, वहाँ पे आपको मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो जल्दी हार मत मानिए, लगे रहिए, लगे रहिए। कहावत सुनिए ना, पत्थर पे घिसते घिसते, रस्सी से घिसते 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 पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो फिर हम तो पत्थर, हमारे दिमाग पत्थर तो है नहीं, कभी ना कभी तो हम भी सक्सेस होंगे, आप भी सक्सेस होंगे। तो कंटिन्यू कीजिए, ट्रेडिंग करते रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ मज़े कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।